मित्रों, आइए आज महर्षि वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी कुछ घटनाओं की चर्चा करते हैं। मित्रों, महर्षि वाल्मीकि के बचपन का नाम रत्नाकर था। रत्नाकर का पालन पोषण जंगलों में निवास करने वाले एक भील परिवार में हुआ था। उन दिनों इस समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण रत्नाकर भी शिक्षा से वंचित रहा। रत्नाकर जब बड़ा हुआ और परिवार चलाने की जिम्मेवारी जब उसके कंधों पर आई, तो वह जंगल के राहगीरों को लूटने लगा। लूटपाट करके ही परिवार का भरण पोषण करना उसका पेशा बन गया। सौभाग्यवश एक दिन उसी जंगल के रास्ते देवर्षि नारद गुजर रहे थे। जैसे ही रत्नाकर ने नारद को देखा, उनको रोकते हुए कहा, ठहरो, तुम्हारे पास जो भी धन है वो हमारे हवाले कर दो। नारद ने रत्नाकर को नीचे से ऊपर तक निहारा और उसके आंखों में झांकते हुए कहा, धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन लेने की क्षमता तुम्हारे पास नहीं है। पहली बार ऐसी घटना घटी थी कि रत्नाकर से कोई व्यक्ति आंख से आंख मिलाकर बात किया था, वो भी बिना डरे हुए प्रसन्न मुद्रा में। फिर भी रत्नाकर ने कहा, मुझे बातों में न उलझाओ और जो भी तुम्हारे पास है वो जल्दी से जल्दी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अंजाम तुम्हें पता ही होगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुझे तो सब पता है, लेकिन तुझे कुछ भी पता नहीं, और जो मुझे पता है वह तुझे भी बताना चाहता हूँ, और जो धन मेरे पास है वो धन भी तुझे देना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। रत्नाकर ने कहा, क्या है शर्त तुम्हारी? देवर्षि नारद ने कहा, जिनके लिए तुम ये लूटपाट का पाप कर्म कर रहे हो, क्या वे लोग तुम्हारे इस पाप कर्म के फल में भागीदार होंगे? रत्नाकर ने कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल भागीदार होंगे। मेरा परिवार सदैव मेरे साथ खड़ा रहेगा। देवर्षि नारद ने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार तुम उनसे पूछ लो, अगर वो हाँ कहेंगे तो मैं अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। रत्नाकर ने सोचा, कहीं यह मुझसे छुटकारा पाने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहा है। सो उसने देवर्षि नारद को वहीं एक पेड़ से बांध दिया और अपने घर की तरफ चला। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार के सभी सदस्यों से एक एक करके देवर्षि नारद के कही हुई बातों को पूछा, लेकिन किसी ने उसका समर्थन नहीं किया। माता पिता ने कहा, हम वृद्ध हैं, हमारी देख रेख करना, हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करना तुम्हारा कर्तव्य है। पत्नी ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे भरण पोषण आदि की व्यवस्था करना आपका दायित्व है। इसके लिए आप कौन से कर्म करते हैं ये तो आप ही को तय करना है। इस दुनिया में किसी का कर्म फल कोई नहीं बांट सकता। परिवारजनों की बात सुनकर रत्नाकर को गहरा आघात पहुंचा। वह दौड़ते हुए वापस देवर्षि नारद के पास आया। वह उन्हें पेड़ से बांध रखा था, उनकी रस्सी खोली और चरणों में गिर पड़ा। देवर्षि नारद ने कहा, अब मैं तुम्हें वो परम धन देता हूँ जो मेरे पास है, जो किसी के छीनने से छीनता नहीं, जो सत्य है, सनातन है, जो नित्य है, जो सदैव विद्यमान रहता है, और वो धन है राम नाम रूपी धन। इसी धन को अपने हृदय में संभाल लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं देवर्षि नारद ऐसा कहकर वहां से प्रस्थान कर गए। चूंकि रत्नाकर एक भटका हुआ व्यक्ति था, जिसकी बुद्धि मंद हो चुकी थी, जिसके वजह से वह महर्षि नारद की बताई हुई राम नाम को भी भूल गया। काफी याद करने की कोशिश की, लेकिन याद नहीं आया। अब तक का सारा जीवन उसने लूटपाट और मारपीट में व्यतीत किया था। सो वहीं बैठकर मरा मरा का जप करने लगा। लेकिन लगातार मरा 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 का जप करने से वह राम राम का उच्चारण करने लगा। काफी दिनों के बाद जब देवर्षि नारद उसी जंगल के रास्ते से वापस लौट रहे थे, तो उन्होंने राम नाम का उच्चारण करते हुए रत्नाकर को देखा। रत्नाकर के शरीर पर दीमक ने मिट्टी का ढेर बना दिया था, और उसी मिट्टी के ढेर से राम नाम की आवाज गूंज रही थी। देवर्षि नारद ने रत्नाकर के शरीर से मिट्टी के ढेर को हटाया और कहा, वत्स, आज से तुम्हारा नाम महर्षि वाल्मीकि होगा। तुम भविष्य में राम के द्वारा होने वाले संपूर्ण लीलाओं को पूर्व में ही जान सकोगे। इस संसार में महर्षि वाल्मीकि के नाम से तुम्हारी ख्याति सदैव बनी रहेगी। मित्रों, वाल्मीकि शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का ढेर। चूंकि रत्नाकर ने एक ही जगह बैठकर एकाग्रचित होकर काफी दिनों तक मरा मरा का जप किया था, जिसके वजह से दीमक ने उनके शरीर पर मिट्टी का ढेर बना दिया था, इसीलिए देवर्षि नारद ने रत्नाकर का नाम महर्षि वाल्मीकि रख दिया। इस प्रकार अपने रास्ते से भटका हुआ क्रूर रत्नाकर देवर्षि नारद के प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि बन गए, और भविष्य में होने वाले राम के लीलाओं को पूर्व में ही लिख डाला, जो वाल्मीकि रामायण के रूप में आज भी विद्यमान है। मित्रों,
अंत में महर्षि वाल्मीकि के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे किसी और महापुरुषों की चर्चा के साथ। तब तक के लिए हरिओम तत्सत।